हेलो स्टूडेंट्स, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन को अभी हम यहाँ सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन पूछा गया था जेईई मेन 2021 के एग्जाम में। आइए हम सबसे पहले इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट को एक बार देख लेते हैं। तो स्टेटमेंट इज सेइंग इन द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स वेरीज विद टाइम एज dt equals to d naught plus a naught sin omega t where d naught omega a naught are constants। देखिए आपको ये बोला जा रहा है कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो स्लिट्स के बीच में डिस्टेंस होता है d, वो कुछ इस तरह से यहाँ पर वेरी कर रहा है, वो यहाँ पर चेंजिंग है, जहाँ पर कि ये सब कांस्टेंट है, d नॉट ओमेगा एंड a नॉट इस रिलेशन में दे आर कांस्टेंट्स। आपसे पूछा जा रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन the largest fringe width and the smallest fringe width obtained over time is given as। देखिए इस केस में जो फ्रिंज विड्थ होगा ना वो चेंजिंग होगा, उसका विड्थ जो है ना वो चेंज हो रहा होगा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि लार्जेस्ट फ्रिंज विड्थ और स्मॉलेस्ट फ्रिंज विड्थ दोनों में डिफरेंस कितना होगा। तो ये चार ऑप्शंस में आपको मैच करना है। व्हाट यू हैव टू डू इज फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फ्रिंज विड्थ। तो आइए हम इसको निकालते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्यों ना हम फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला लिख लें। तो फ्रिंज विड्थ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ये स्मॉल डी जो है ना वो बताता है स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस। तो वो यहाँ पर क्या है, वो चेंजिंग है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी की जगह हम रख देते हैं डी नॉट प्लस ए नॉट साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। अब देखिए साइन का जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितना होता है, साइन का जो वैल्यू होता है मैक्सिमम वो होता है 1 और साइन का जो मिनिमम वैल्यू होता है वो होता है -1। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं इस फ्रिंज विड्थ का। तो देखिए मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर जो है वो छोटा होना चाहिए, जितना ज़्यादा छोटा होगा उतना वैल्यूज ओवरऑल मैक्सिमम होगा, उतना ज़्यादा होगा। तो हम सबसे पहले फ्रिंज विड्थ का मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं। देखिए मैक्सिमम वैल्यू के लिए हमें डिनोमिनेटर को मिनिमम रखना है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिंज विड्थ। तो उसके लिए डिनोमिनेटर को क्यों ना हम सबसे लीस्ट कर दें। तो अभी मैंने बताया आपको साइन का जो मिनिमम वैल्यू होता है वो होता है -1। तो उस केस में डिनोमिनेटर लीस्ट होगा, दैट विल बी लैम्डा डी अपॉन डी नॉट माइनस ए नॉट। तो यही फ्रिंज विड्थ का मैक्सिमम वैल्यू होगा। अब हम मिनिमम वैल्यू में निकालते हैं, मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रिंज विड्थ, मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रिंज विड्थ वो कितना होगा। तो उसके लिए मिनिमम निकालने के लिए हमें इस डिनोमिनेटर को क्या करना होगा, मैक्सिमाइज करना होगा, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम कब होगा, जब साइन ओमेगा टी की वैल्यू मैक्सिमम होगी और वो होगा 1। तो फिर इसका जो मिनिमम वैल्यू ओवरऑल मिलेगा वो मिलेगा लैम्डा डी अपॉन डी नॉट प्लस ए नॉट। अब आप क्या कर दीजिए, इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। मैक्सिमम कितना है, लैम्डा डी अपॉन डी नॉट माइनस ए नॉट माइनस मिनिमम लैम्डा डी अपॉन डी नॉट प्लस ए नॉट। इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए लैम्डा डी तो कॉमन आ जाएगा, दोनों में लैम्डा डी कॉमन आ जाएगा, तो 1/d माइनस ए नॉट और 1/d प्लस ए नॉट। उसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे तो आपको मिलेगा डी स्क्वायर माइनस ए नॉट स्क्वायर, सॉरी डी नॉट होगा, डी नॉट स्क्वायर माइनस ए नॉट स्क्वायर, और यहाँ पर बचेगा डी नॉट प्लस ए नॉट और यहाँ आएगा माइनस डी नॉट माइनस ए नॉट। इसको सॉल्व कर लीजिए, देन यू गेट द आंसर। देखिए यहाँ पर डी नॉट और डी नॉट कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा ए नॉट प्लस ए नॉट, मतलब 2 ए नॉट आएगा। तो ओवरऑल जो वैल्यू आएगा वो आपको मिलेगा लैम्डा डी इंटू 2 ए नॉट अपॉन डी नॉट स्क्वायर माइनस ए नॉट स्क्वायर। मैच कर लीजिए, माइनस ए नॉट स्क्वायर कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, लैम्डा डी 2 ए नॉट, लैम्डा डी और 2 ए नॉट। तो देखिए ये वाला ऑप्शन से मैच कर रहा है। देखिए इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।